आज एक ऑडियो वायरल हुआ है जो मीना बाजार के ठेकेदार मिश्रा जी हैं। उन्होंने मंजूषा भगत जी को पैसा दिया था। जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने उस ठेकेदार को फोन किया कि मेरे पास भी कमीशन पहुंचाओ। ठेकेदार को धमका रहे हैं कि कल तक पैसा पहुंच जाना चाहिए। ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें किस तरीके से खुला लेन देन की बात की जा रही है। अंबिकापुर शहर की जनता शर्मसार है और इसमें हम त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मैं कल से ही खाना पीना छोड़ दिया। मेरे पूरे परिवार परेशान, पूरा मानसिक रूप से परेशान है। अंबिकापुर की राजनीति में इन दिनों विकास, सड़क और सफाई से ज्यादा चर्चा एक वायरल ऑडियो की हो रही है। कला केंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने के एवज में कथित तौर पर मोटी रकम की मांग से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में अंबिकापुर की मेयर मंजूषा भगत और भाजपा जिला अध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि मेयर ने इसे पूरी तरह फर्जी बताते हुए राजनीतिक साजिश करार दिया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। अब सवाल यह है कि यह ऑडियो सियासत का नया हथियार है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कथित ऑडियो ने अंबिकापुर की राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि कला केंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने के एवज में मोटी रकम की मांग की गई। ऑडियो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। हालांकि अभी तक ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी है। कहते हैं कि मीना बाजार कुछ दिनों के लिए लगता है, लेकिन इस बार मीना बाजार से पहले ही आरोपों का बाजार सज गया है। कोई ऑडियो को सच बता रहा है तो कोई इसे राजनीति की नई पटकथा बता रहा है। कहीं से मुझे नहीं लगता कि वो मेरी आवाज़ है कि हमारे द्वारा कभी ऐसे बात हुई है। पर मुझे वैसे फिर अचानक मैं टेंशन में आई, किसी न किसी का तो षड्यंत्र ही होगा। यही सोच के आज मैं आजेजा थाना आई हूँ और मैं यहाँ के थानेदार से भी रिक्वेस्ट की कि इस संबंध में जो ऑडियो कल वायरल हुआ है बारीकी से जांच हो और जिसने संबंधित थी जो व्यक्ति उसमें ऑडियो में ये भी दिखाया गया था, अनुराग मिश्रा करके एक व्यक्ति का ऑडियो सुनाई दे रहा था, तो उस बारीकी से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्यों ऐसा किया, कैसे किया, उसके बाद ही। क्योंकि मैं कल से ही खाना पीना छोड़ दिया। मेरे पूरे परिवार परेशान, पूरा मानसिक रूप से परेशान है। मेरे जीवन में मैं नगर निगम में 5वीं बार चुनाव लड़ी हूँ। मेरे साथ ऐसा पहली बार षड्यंत्र किया गया। मैं कि आदिवासी महिलाओं को सोच के इन्होंने किया, ऐसा लगता है। मुझे लगता है अगर मेरे परिवार को, मेरे पति ऐसे भी बीमार है, मेरे पिताजी भी बीमार है, अगर इनके कारण संबंधित व्यक्ति के कारण मेरे परिवार को कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, संबंधित व्यक्ति के जवाबदेह होगा। क्योंकि इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे कर सकता है। आज मेरा परिवार पूरा मानसिक रूप से प्रताड़ित है। एक तो मुझे लगता है कि मैं अनुसूचित जनजाति एसटी महिला हूँ, तो इसलिए मेरे पीछे कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद मेयर मंजूषा भगत सामने आई और उन्होंने इसे उनकी तथा भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की छवि खराब करने की सुनियोजित साजिश बताया। मेयर ने अजाक थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मेयर का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद जनता की सेवा करने का समय था, लेकिन विरोधियों ने उन्हें सफाई देने में व्यस्त कर दिया है। राजनीति में आरोपों का मौसम ऐसा चल रहा है कि कब कौन वायरल हो जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं है। महापौर मैडम, उनके साथ में एक अनुराग मिश्रा नाम के व्यक्ति के द्वारा कूट रचित फर्जी ऑडियो क्लिप प्रसारित कर सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठा धूमिल करने के संबंध में लिखित आवेदन पत्र लाकर पेश करी है और उन्होंने आवेदन में आग्रह किया है कि इस पर विधिवत कार्रवाई की जाए। इधर कांग्रेस ने भी मामले को गंभीर बताते हुए भाजपा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि ऑडियो असली है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और यदि फर्जी है तो इसे तैयार कर वायरल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि जनता जानना चाहती है कि आखिर सच क्या है, वहीं भाजपा इसे विपक्ष की साजिश बता रही है। कुल मिलाकर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों के साथ मैदान में है और राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। सियासत का भी अपना मीना बाजार होता है, जहां आरोपों की दुकानें, सफाइयों की स्टॉल और बयानबाजी के झूले एक साथ चलते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ टिकट जनता नहीं बल्कि राजनीति काटती है। नगर निगम के द्वारा लगातार मीना बाजार के नाम पे भ्रष्टाचार करने का काम जो किया जा रहा है, कभी पार्किंग के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है, कभी मीना बाजार के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है। आज एक ऑडियो वायरल हुआ है, जो मीना बाजार के ठेकेदार मिश्रा जी हैं, उन्होंने मंजूषा भगत जी को पैसा दिया था। 4 लाख या 3 लाख रुपए की कोई राशि थी जो मंजूषा भगत जी को देने का काम ठेकेदार के माध्यम से किया गया था। उसके बाद आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उस ठेकेदार को फ़ोन किया कि मेरे पास भी कमीशन पहुंचाओ। हम लोगों ने ये ऑडियो में सुना कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो ठेकेदार को धमका रहे हैं कि कल तक पैसा पहुंच जाना चाहिए। और ठेकेदार के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए की राशि जिला अध्यक्ष को दे दी गई थी, जिसको उनके द्वारा वापस कर दिया गया और बोला गया कि 3 लाख 4 लाख रुपए का कमीशन मुझे देना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार की सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार यहाँ जब से हम लोग देख रहे हैं नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। जो ऑडियो एक वायरल हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और नगर निगम के महापौर की बातें सामने आई है, इसकी जांच की मांग हम लोग भी जिला प्रशासन से किए हैं और साथ ही यह भी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खुला खेल नगर निगम अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। आज अंबिकापुर शहर इस मामले को लेकर नगर की प्रथम नागरिक इस कृत्य को की है, जिसके कारण अंबिकापुर शहर की जनता शर्मसार है और इसमें हम त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिससे अंबिकापुर की जनता को पता चल सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसमें जांच कमेटी गठित करने का भी आग्रह किया गया है कि 3 दिवस के अंदर जांच कमेटी का गठन करें, अन्यथा कांग्रेस आंदोलन करे। फिलहाल पूरा मामला पुलिस जांच के दायरे में है। जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि वायरल ऑडियो में कितनी सच्चाई है और कितनी सियासत है। लेकिन इतना जरूर है कि इस कथित ऑडियो ने अंबिकापुर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया की अदालत में तो फैसले मिनटों में सुनाए जा रहे हैं, लेकिन कानूनी जांच अभी बाकी है। जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिर इस राजनीतिक ऑडियो का फुल वर्जन सच निकलेगा या साजिश। फिलहाल भाजपा इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है और पुलिस जांच में जुटी है। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि सियासत में अक्सर आवाजें बहुत होती हैं, लेकिन सच की आवाज सबसे देर सुनाई देती है।